सो हे गाइस, मुझे पता है तुम सब ये सोच रहे होगे कि वीडियो आने में लेट क्यों हो रहा है। तो मैं बता दूं, मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। फिर भी मैंने कोशिश करके तुम सब के लिए वीडियो बनाई है। देखो और एंजॉय करो। और एक बात और, जिन लोगों ने मुझे अब तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जाओ जाकर अपने भाई को फॉलो करो और सपोर्ट करो। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाओ जाकर फॉलो करो। हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा आपस में बात कर रहे होते हैं। वेजिटा तभी गोकू से पूछता है, हे कैकैरॉट, तुमने ओमनी फॉर्म को आखिर कैसे अचीव किया? इस पे गोकू कहता है, मुझे इस बारे में ठीक से नहीं पता है वेजिटा, बस मुझे बहुत गुस्सा आया तो मैंने ये कर दिया। लेकिन मुझे ये अच्छे से याद है कि जब मैंने ये आखिरी बार किया था तब मैं किंग ऑफ एवरीथिंग बना था। इस पे वेजिटा कहता है, तुम्हारी ताकत काफी ज्यादा बढ़ गई है, ऐसा भला क्यों होता है? आखिर मैं तुमसे ताकत के मामले में हमेशा पीछे क्यों रहता हूँ? ब्रोली भी मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। इस पे गोकू कहता है, नहीं वेजिटा, ऐसी बात नहीं है, मैं भी उस कोड़ा के सामने नहीं टिक पाया था। तुमने देखा था ना, हम सबको अभी बहुत ज्यादा ताकतवर बनना है। क्या तुम भूल गए वेजिटा? क्योगा और गुरुशी ने हमसे कहा है कि हमें यहीं पर रखकर अपनी ट्रेनिंग करनी होगी। इस पे वेजिटा कहता है, कैकैरॉट, मुझे बस ताकत चाहिए, मैं इतना कमजोर हो जाऊंगा मैंने ये कभी नहीं सोचा था। मैं अकुमो के किसी भी लेजेंडरी साइयन का सामना नहीं कर सकता, वो मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर है, मुझे और भी ज्यादा ताकत चाहिए। इस पे गोकू कहता है, हे वेजिटा, शांत हो जाओ, तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, हम ट्रेनिंग की मदद से सब कुछ कर लेंगे। इस पे वेजिटा कहता है, अपना मुंह बंद रखो कैकैरॉट, तुम्हें क्या पता मुझे आखिर कैसा लगता है कि तुम हर बार ताकत के मामले में मुझसे आगे निकल जाते हो और मैं हमेशा पीछे रह जाता हूँ। और अब तो बहुत सारे साइयन की ताकत मेरे से कहीं ज्यादा है, मैं उन सभी से ताकत के मामले में अब पीछे हूँ। इस पे गोकू कहता है, वेजिटा शांत हो जाओ, तुम काफी ताकतवर हो, मुझे पता है तुम और भी ज्यादा ताकतवर हो जाओगे। इस पे वेजिटा कहता है, क्या तुमने क्या कहा? मैं और भी ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा? भला तुम्हें क्या पता, प्रिंस ऑफ साइयन होने के बावजूद भी मेरी ताकत किसी के सामने में कुछ भी नहीं है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। तुमने ओमनी फॉर्म को अचीव कर लिया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया, लेजेंडरी साइयन से डर के भागने के अलावा। इस पे गोकू कहता है, वेजिटा तुम पागल हो गए हो, ये वक्त हमारे पास लड़ने का नहीं है। इस पे ब्रोली भी कहता है, तुम्हें गोकू की बात मान लेनी चाहिए वेजिटा। इस पे वेजिटा कहता है, मैं तुम सब में से किसी की भी बात नहीं सुनने वाला, समझे? लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर गोरोशी आ जाता है और वो वेजिटा से कहता है, हे वेजिटा, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम अभी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम वाकई में काफी कमजोर हो और तुम्हें सिर्फ उन सभी लेजेंडरी साइयन से बचकर भागना होगा क्योंकि तुम उसके सामने नहीं टिक पाओगे और तुम इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। इस पे वेजिटा कहता है, क्या तुमने क्या कहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत? इस पे गोरोशी कहता है, तुम सिर्फ खुद को प्रिंस ऑफ साइयन कहते हो क्योंकि तुम किंग्स के ब्लड लाइन से हो और तुम किंग वेजिटा के बेटे हो और कुछ भी नहीं। लेकिन सच बताऊं तो तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। इस पे वेजिटा काफी गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने एक प्रिंस ऑफ साइयन का अपमान किया है। और ये कहने के बाद वेजिटा गोरोशी पे अपना हमला करता है। गोरोशी उसके हमले को रोकने की कोशिश नहीं करता और फिर वेजिटा इसके बाद उस पे अपना एक की ब्लास्ट से अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं कि वेजिटा का हमला उसे छू भी नहीं पाता है। इस पे गोरोशी कहता है, देखा वेजिटा, मैंने तुमसे कहा था तुम काफी ज्यादा कमजोर हो। वेजिटा ये देखने के बाद काफी शॉक हो जाता है और कहता है, ये नहीं हो सकता, मेरा हमला तो इसे छू भी नहीं पाया। इस पे गोरोशी कहता है, मैंने तुमसे कहा था तुम काफी कमजोर हो, तुम्हें और भी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है, लेकिन पता है शायद इसका भी तुम पर कोई भी असर नहीं होगा। तुम कितनी भी ट्रेनिंग क्यों ना कर लो, तुम कुछ नहीं कर सकते। ये बात को सुनने के बाद वेजिटा उस पे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने सुपर सेल ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर इसके बाद वो गोरोशी पे अपना फाइनल फ्लैश से अटैक करता है। लेकिन गोरोशी वेजिटा के फाइनल फ्लैश अटैक को बच्चों की तरह डॉज कर लेता है और उस पे अपना एक जोरदार किक करता है जिससे कि वेजिटा को काफी चोटें आ जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। इस पे गोरोशी कहता है, मैंने कहा था ना तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। इस पे गोकू कहता है, हे रुक जाओ, भला तुम ये क्या कर रहे हो? इस पे वेजिटा कहता है, नहीं कैकैरॉट, इससे दूर रहो, तुम्हें इसमें दखल नहीं देना चाहिए और इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। इस पे गोरोशी कहता है, अगर तुम वाकई में ताकतवर बनना चाहते हो तो मेरे पास एक रास्ता है जिससे कि तुम ताकतवर बन सकते हो। इस पे वेजिटा कहता है, मुझे बताओ आखिर वो क्या है?
इस पे गोरोशी कहता है तुम्हें डीप सर्वाइवल के अंदर जाना होगा। इस पे गोकू कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। इस पे वेजिटा कहता है अपना मुंह बंद रखो काकारोट। इसके बाद गोरोशी कहता है ध्यान से सुनो वेजिटा, तुम्हें डीप सर्वाइवल के अंदर जाना होगा और अगर तुम उसके अंदर से सर्वाइव कर पाए और जिंदा बाहर आ गए तो तुम काफी ताकतवर हो जाओगे। इस पे गोकू कहता है नहीं वेजिटा, तुम ऐसा मत करना, सिर्फ यही बात नहीं है। इस पे वेजिटा कहता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है काकारोट? इस पे गोकू कहता है वेजिटा, वहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन है। वो जगह बहुत ही ज्यादा अजीब है और वहाँ पर तुम ऐसी ऐसी चीजें देखोगे जिसकी तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते और न ही तुमने कभी उसे सपने में सोचा होगा। वो जगह फिजिकली और मेंटली तुम्हें काफी टॉर्चर कर सकता है और तुम काफी मुश्किल में पड़ सकते हो। और यही नहीं, उससे बाहर निकलने की एक समय सीमा होती है और अगर उस दौरान तुम उस समय के खत्म होने से पहले बाहर नहीं आ पाए तो तुम हमेशा के लिए डीप सर्वाइवल के अंदर ही फंस जाओगे। कोई भी तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकता, कोई भी नहीं। इस पे गोरोशी कहता है ये बिल्कुल सच है, लेकिन तुम अगर वहाँ से बाहर आ गए तो तुम काफी ताकतवर हो जाओगे, वरना इसी तरह ट्रेनिंग करने से तुम कभी भी अपनी उस ताकत को नहीं पा सकते हो, समझे? इस पे गोकू कहता है हे वेजिटा, तुम वहाँ फंस सकते हो, वहाँ से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इस पे वेजिटा कहता है कोई बात नहीं, मैं ये करने को तैयार हूँ। इस पे गोरोशी कहता है ठीक है, मेरे साथ आओ। इस पे गोकू कहता है हे वेजिटा। इस पे वेजिटा कहता है काकारोट, मुझे रोकने की कोशिश मत करना, समझे? क्योंकि मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाला। इस पे गोकू कहता है नहीं वेजिटा, मैं तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं करने वाला, मैं बस तुमसे इतना कहना चाहता हूँ, जिंदा लौटाना, क्योंकि हमें अपना हिसाब बराबर करना है। इस पे वेजिटा कहता है चिंता मत करो काकारोट, मैं तुमसे अपना हिसाब बराबर किए बिना बिल्कुल भी नहीं मरने वाला। और ये कहने के बाद वेजिटा गोरोशी के साथ वहाँ से निकल जाता है और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ ही देर बाद क्योगा आ जाता है और वो कहता है क्या गोरोशी यहाँ से वेजिटा को लेकर चला गया? इस पे गोकू कहता है वो कुछ देर पहले ही यहाँ से जा चुका है। अब जरा मुझे बताओगे, तुम लोगों ने ये सब जानबूझकर किया है, लेकिन तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि डीप सर्वाइवल कितना खतरनाक हो सकता है, तो फिर तुम लोगों ने ये जानबूझकर उसके साथ ऐसा क्यों किया, मुझे बताओ। इस पे क्योगा कहता है तुम कुछ बातों से अभी अनजान हो, वेजिटा के अंदर एक छुपी हुई ताकत है जो कि समय के साथ उसे और भी ज्यादा बढ़नी चाहिए थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया और उसने उसे कहीं पर दबा कर रखा है। उसकी अंदरूनी ताकत का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, लेकिन उसे बाहर लाना बहुत ही जरूरी है, उसी के लिए हमें ये करना पड़ा। इस पे गोकू कहता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, मैं समझ नहीं पा रहा। इस पे क्योगा कहता है मैंने बिल्कुल सही कहा, मैं तुम्हें बता दूं कि वेजिटा यामोशी के ब्लड लाइन से है, तुम उसके अंदर की छुपी हुई ताकत को नहीं जानते। गोकू ये बात को सुनने के बाद काफी चौंक जाता है और कहता है क्या भला ये क्या कह रहे हो, भला ये नामुमकिन है? इस पे क्योगा कहता है हाँ मैंने बिल्कुल सही कहा, वेजिटा के जो पिता थे किंग वेजिटा, उनके ग्रैंडफादर जिस ब्लड लाइन से थे और उनकी पिछली ब्लड लाइन वो यामोशी के सबसे यंगर ब्रदर थे, वेजिटा उन्हीं के ब्लड लाइन से है। गोकू ये बातों को सुनने के बाद काफी हैरान हो जाता है और कहता है मैं ये कभी सोच भी नहीं सकता था, वेजिटा यामोशी के ब्लड लाइन से है। इस पे क्योगा कहता है उसकी असली पावर को बाहर निकालने के लिए हमें उसे डीप सर्वाइवल के अंदर भेजना होगा और ये काम हमें खुद लॉर्ड यामोशी ने करने को कहा है। इस पे गोकू कहता है मैं इस बात से काफी हैरान हूँ। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि गोरोशी आखिरकार वेजिटा को लेकर डीप सर्वाइवल के पास पहुँच जाता है और फिर इसके बाद गोरोशी वेजिटा से कहता है हे वेजिटा, हम आखिरकार पहुंच गए। इस पे वेजिटा कहता है तो क्या यही है वो? इस पे गोरोशी कहता है हाँ वेजिटा, यही है वो। इस पे वेजिटा कहता है ठीक है, मैं तैयार हूँ। और फिर इसके बाद गोरोशी वेजिटा से कहता है वेजिटा ध्यान रहे, तुम्हें मेंटली और फिजिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रहना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे साथ वहाँ पर कुछ भी हो सकता है और हो सकता है तुम मारे भी जाओ। इस पे वेजिटा कहता है मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और ये कहने के बाद वेजिटा उसके अंदर चला जाता है। इसके बाद गोरोशी कहता है मैं भी उम्मीद करता हूँ वेजिटा तुम वापस सही सलामत लौट आओ, क्योंकि तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है।